सो हे गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज मैं आप सभी के लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूं कुछ बेहद ही ज्यादा खौफनाक कहानियां लेकर। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेक श्योर कि आप इसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी स्टोरीज लेकर आता रहता हूं। के साथ हम बढ़ते हैं आज की अपनी फर्स्ट स्टोरी की तरफ। बात आज से 40 साल पुरानी है। मैं और मेरा दोस्त नीरज दीपावली की छुट्टियों में 3 दिन की और छुट्टी लेकर एक हफ्ते के लिए गांव जाने को तैयार हो गए। रात को 10 बजे की रोडवेज की बस दिल्ली से पकड़कर उत्तरांचल अपने गांव को रवाना हुए। 5 बजे सुबह हम लोग ऋषिकेश पहुंचे। वहां से हमने गाड़ी बदली और री की बस में रवाना हो गए। उस जमाने में परिवहन रास्ता इतनी सुलभ नहीं थी। आज की अपेक्षा कहीं दूर की यात्रा में दुगने से भी ज्यादा समय लगता था। 2 बजे बस टरी पहुंच गई। वहां से हमें गांव के लिए बस पकड़नी थी जो हमें 5 बजे तक गांव के पास उतार देती, मगर वह बस किसी वजह से लेट हो गई। इंतजार करते करते शाम के 5 बजे बज गए। हमें अब यकीन हो गया था कि गांव पहुंचते पहुंचते रात हो ही जाएगी। अब सर्दी के मौसम में अंधेरा जल्दी ही हो जाता है। हमने बस पकड़ी। ठीक 7 बजे हम गांव के नजदीक पहुंचे। आगे का रास्ता पैदल का था और घना जंगल एवं पहाड़ की चढ़ाई, और उस पर रात का अंधेरा। अकेला होता तो मैं कभी रात में नहीं चलता, री में किसी होटल में रुक जाता, मगर हम लोग 2 थे इसलिए हमने चलने का निश्चय करा। बातचीत करते करते चलते रहेंगे ये सोचकर हमने अपना सामान उठाया और चल पड़े। मेरे पास एक सूटकेस था, जबकि मेरे दोस्त नीरज के पास सूटकेस और एक थैला भी था। जंगली जानवर का भय अक्सर वहां रहता था। ये सुनने को मिलता था कि लकड़बग्घा आज फलना की बकरी को चपट कर गया, किसी कुत्ते को खा गया, वगैरह वगैरह। जब आदमी ऐसी परिस्थिति में होता है ना तो ना याद आने वाली बातें भी याद आ जाती है। और उस जमाने में भूत प्रेतों की अधिक मान्यताएं होती थी, लोगों के द्वारा बताई गई आपबीती की घटनाएं इसी समय याद आती है। हम कड़ा मन करके चले जा रहे थे कि नीरज बोला, यार प्रकाश तू डर तो नहीं रहा ना? अरे डरना कैसा, जो डरता है उसी को ये सब दिखता है। मैंने बोला तू भगवान का नाम ले और चलता रह अपने डर को छिपाते हुए। मैंने कहा हाँ यही तो मैं भी कह रहा हूँ, भूत तक कुछ नहीं होता। मैं समझ गया कि वह भी अपना डर छुपा रहा है। भूत के किस्से और घटनाएं बताने वालों में एक ये भी था, मगर इस समय ये बात कहने का कोई समय नहीं था। आदमी कितना ही डर क्यों ना हो, थोड़े से डर की आशंका उसके मन में अवश्य होती है। हम अपना डर छिपाए अपने आप को निडर घोषित करते चले जा रहे थे। अंधेरे सन्नाटे में हमारी पदचाप और बात दूर दूर तक सुनाई पड़ रही थी। जरा सी कहीं से आहट होती तो हम चौंक पड़ते और एक दूसरे को देखकर डरपोक बोलते। मेरे मन में आया कि इससे तो अच्छा है कि टरी में किसी होटल में ही रुक जाते, सुबह आराम से आते, मगर एक दिन की छुट्टी बेकार हो जाती। खैर अब ही गए तो घर तो पहुंचना ही है। मैंने सुविधा के लिए एक डंडा चाय वाले की दुकान से ले लिया था, शायद इसकी जरूरत पड़ जाए। बीच बीच में कुछ जंगली जानवरों की आवाजें हल्की हल्की आती थी, मगर सामने कोई अब तक नहीं आया था। चलते चलते नीरज अचानक रुक गया, ऐसे जैसे बस को ब्रेक लगता है। मैंने पूछा तो नीरज बोला, प्रकाश देख तो वहां कौन बैठा है? कहां पर? अरे वह देख, उस दीवार के बड़े पत्थर पर। मैंने देखा तो सचमुच दूर से ऐसा लगा कि कोई बैठा हो। दिन के समय कोई चलते चलते थक जाते तो उस जगह बैठ जाते थे। वहां पर एक छोटा पेड़ भी था जिसकी छांव में बैठकर आने जाने वाले थोड़ी देर आराम करते थे। गांव की स्त्रियां जब दूर जंगल से लकड़ियां या घास लेकर आती थी तो यहां पर बैठकर थोड़ी देर आराम करती थी। ठीक उसी जगह पर मैंने देखा एक आदमी घुटने में मुंह देकर बैठा था। उसे इस तरह बैठा देखकर एक बार को तो हमारे होश उड़ गए। वह हमसे बस 50 मीटर की दूरी पर था। क्या उसे हमारी आवाज सुनाई नहीं पड़ी? हम तो जोर जोर से बातें कर रहे थे। नीरज डर के मारे पीछे हो गया। डर से या फिर हिम्मत से मेरे हाथ की पकड़ डंडे पर मजबूत हो गई। मैं चिल्लाया, कौन है वह? पर कोई जवाब नहीं आया तो हमारे होश हवा हो गए। तब एक पत्थर उठाकर मैंने हल्के से उसकी तरफ उछाला ताकि पत्थर की आवाज से उसे हमारा आभास हो सके। तब उस आदमी ने जोर से हंसते हुए अपना मुंह ऊपर करा। डर गए क्या? वो बोला, अरे भाई कौन हो तुम? तुमने डरा ही दिया था। मैंने अपने आप को सैयद करते हुए बोला। नीरज के चेहरे पर पसीना आ गया था। हम नजदीक आए तो देखा वो एक 50-55 साल का दुबला पतला आदमी था। फिर वो खींच निपोर बोला, डरो मत, देखो मैं तो अकेला हूं, तुम तो 2 हो। तब नीरज अपने डर को छुपाता हुआ बोला, हम डर कहां रहे थे, हमने सोचा कोई चोर है, चलो साथ ही चलते हैं। वो लाठी के सहारे खड़ा हुआ और बोला, मैं शिवाली गांव का हूं। शिवाली गांव? हमारे गांव कोटवा से शिवाली गांव हमारे गांव से बाद में पड़ता था। तो क्या यह आदमी वहां तक अकेले ही जाएगा? हमें हैरानी हुई, पर यह समय इन सब बातों को सोचने का नहीं था। हम एक साथी के मिल जाने से काफी ज्यादा आश्वस्त हुए। एक उम्राज आदमी के साथ होने से डर अब पहले जैसा नहीं रह गया था। अब हम बेफिक्र होकर चल रहे थे। हम दोनों 25-26 साल के थे और वह वृद्ध आदमी हमसे दुगनी उम्र 55 का था। हम लोग बातें करते करते चल रहे थे तो उसने हमें भूतों की बातें बता। भूत ऐसे नहीं दिखते जैसा आदमी सोचता है। भूत अलग अलग रूप में दिखता है। कभी कभी आदमी सोचता है कि भूत नहीं है पर भूत उसके साथ ही होता है, वगैरह वगैरह। उसकी अजीब बातें दिलचस्प भी थी।
और डराने वाली भी। खैर, बात करते करते उसने हमारे गांव के एक दो आदमियों के नाम बताए और कहा कि वह हमारे जानने वाले हैं। तब हमें पूरा यकीन हो गया कि वह शिवाली गांव का ही है। थोड़ी देर बाद हम लोग अपने गांव की सरवत पर पहुंच गए। रात के 8 बज गए थे और उसने अपना नाम बताया, श्याम सिंह। जब हमारे गांव का रास्ता अलग हुआ तो मैंने कहा, अच्छा श्याम सिंह जी, आप आराम से जाइए, हमारा तो गांव आ गया। तब वह बोला, ठीक है मैं चलता हूं। और वह बिना झिझक के आगे वाले रास्ते पर चल पड़ा और अंधेरे में कहीं गायब हो गया। मैंने देखा उसका व्यवहार ऐसा था, उसके लिए रात का अंधेरा कोई अहमियत ही ना रखता हो। मुझे वह बहुत बहादुर और हिम्मत वाला आदमी लगा। हमने ईश्वर का धन्यवाद करा कि हमें एक ऐसा साथी और मिल गया था। रास्ते के थोड़ी ऊपर एक छोटी दुकान थी जो रात 9 बजे तक खुली रहती थी। लोग दीपू चाचा की दुकान पर देर रात तक गपशप किया करते थे। हम दुकान पर पहुंचे तो देखा दीपू चाचा के अलावा वहां 2 आदमी और बैठे थे। रामा रूमी के बाद चाचा बोले, अरे प्रकाश, नीरज, अकेले ही आ रहे हो क्या? हाँ चाचा, हमारे साथ एक आदमी और था। बस? कौन था तुम्हारे साथ? दीपू चाचा बोले। तब मैंने कहा, शिवाली गांव कोई श्याम सिंह था, अभी तो गया उस तरफ। दीपू चाचा ने कहा, रात को इस तरह बताया करोरी में रुक जाते। चलो ठीक है, मैं भी दुकान बंद कर रहा हूं, टाइम हो गया है। और सब उठकर चलने लगे। हम भी अपने घर आ गए। सुबह नहा धोकर मैं दिवाली का सामान लेने जाने लगा तो नीरज को आवाज देकर आने का कहा। हम दोनों दुकान पर पहुंचे तो दुकान पर दीपू चाचा बैठे थे। तब उन्होंने बताया कि तुम्हें रात को पैदल इस तरह नहीं आना चाहिए। पर चाचा, हमें तो कोई दिक्कत नहीं हुई। मैंने कहा, अगर कुछ हो जाता तो? मैंने तुम्हें रात में यह बात नहीं बताई। तुम जी श्याम सिंह की बात कर रहे थे, जिसके साथ तुम लोग आधा घंटा तक चलते रहे। जानते हो, उसे मरे हुए 4 महीना हो गया है। आए दिन रात को लोगों के साथ इसी तरह चलता है। क्या? मेरे मुंह से चीख निकल गई और पैरों तले जमीन खिसक गई। नीरज तो मानो बेहोश सा हो गया। उसका मुंह खुला का खुला था। हे भगवान, तो क्या वो असल में भूत था? हाँ, वो वही था। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम्हें कुछ हुआ नहीं। उस दिन मैं समझ गया कि डर क्या होता है। वह जो हमने कल रात महसूस किया था, या वह जिसका एहसास हमें अब हो रहा था, उस दिन के बाद कभी भी रात को हम उस रास्ते पर नहीं चले। बाद में कभी अगर दिन में वहां से चलना पड़ता तो शरीर में डर की एक लहर सी दौड़ जाती है।